नमस्कार साथियों, लक्ष्य कोचिंग तारानगर के YouTube चैनल पर मैं प्रमोद पारिक। हम पढ़ रहे थे कारक। आज हम साझा करेंगे कारक की तृतीय विभक्ति। परीक्षा में कारक से संबंधित द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति से पक्का ही प्रश्न आता है। तो आज हम तृतीय विभक्ति पढ़ेंगे। इसमें से ही एक प्रश्न आ सकता है, तो जरूर आप ध्यान देंगे इस पर। तृतीय विभक्ति यानी हो गया करण कारक की तृतीय विभक्ति। और तृतीय विभक्ति किसमें होती है? करण कारक की होगी। पहला सूत्र आता है कर्तृ करणयोस तृतीया। कर्तृ करणयोस तृतीया क्या कहता है? कर्तृ यानी कर्ता में, करणयो यानी करण में, दोनों में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। कर्ता में और करण में दोनों में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। तो हमने तो पढ़ा था कर्ता स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र कर्ता, जो स्वतंत्र है उसकी प्रधानता और प्रधानता, तो वहां पर कौन सी विभक्ति? प्रथमा। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह है कि यहाँ पर उक्त और अनुक्त पढ़ा था हमने। उक्त और अनुक्त। जब कर्ता उक्त होता है तो उसकी प्रधानता होती है और वहां पर कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। कर्ता क्या है यहाँ पर? अनुक्त। अब अनुक्त कर्ता में यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति। कर्ता उक्त और अनुक्त है, इसके बारे में कैसे जानेंगे? जब कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त की जाए, जब कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त की जाए, जैसे कर्ता है एक वचन का तो क्रिया भी एक वचन की रहे, यदि कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की है। जब ऐसी स्थिति हो, यानी क्रिया का वचन पुरुष है, वो कर्ता के वचन और पुरुष के समान हो, तब तो कर्ता क्या होता है? उक्त होता है। और जब कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष नहीं आए, तो कर्ता वहां पर क्या होता है? अनुक्त होता है। और अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। तो अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और एक करण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। अनुक्त कर्ता में और करण में, दोनों में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। हम उदाहरण से देखें। अनुक्त कर्ता कहाँ होता है? हमने पढ़ा था वाच्य तीन प्रकार का है: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो वाच्य में जब कर्तृवाच्य है तो कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता है। तो इसमें तो कर्ता होगा वो प्रथमा विभक्ति का होगा। और कर्म तथा भाव में जो कर्ता होता है वो अनुक्त होता है। कर्मवाच्य में और भाववाच्य में कर्ता क्या होता है? अनुक्त होता है। और अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए। रामेण ग्रंथ लिख्यते। अब यहां पर राम यहां पर क्या है? कर्ता है। कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त नहीं है। यहाँ पर क्रिया वो किसके अनुसार आई है? कर्म के अनुसार आई है। किसके अनुसार आई है? कर्म के अनुसार। यह वाक्य कौन से वाच्य का है? कर्म वाच्य का। तो कर्म वाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। तो रामेण यहाँ पर ये अनुक्त कर्ता हो गया और अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी। आगे चले हम कर्ण में। तो कर्ण क्या होता है? तो सूत्र आता है साधकतमम कर्ण।
सूत्र आता है साधकतमम करणम। साधकतमम यानी कर्ता जब क्या करता है, कोई क्रिया करता है, तो क्रिया में जो साधक है वो क्या होता है, करण। साधक यानी जो सबसे अधिक सहायक है, जो सबसे अधिक सहायक है वो क्या होता है, करण होता है। एक वाक्य में अनेक सहायक हो सकते हैं, यानी एक वाक्य में अनेक करण प्रयुक्त किए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण देखें, रामेण बाणेन अतो बाली। अब इस वाक्य में राम के द्वारा बाण से अतः मारा गया बाली। अब इस क्रिया में बाली मारा गया, अतः की क्रिया में सहायक यहाँ पर अनुक्त करता है। पहले तो कौन है, राम, और फिर राम का सहायक और क्या हुआ, बाण। तो यहाँ पर अनुक्तकर्ता में और करण में दोनों में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति। राम कलमेन मत्स्य पत्रम लिखती। राम कलम से मत्स्य यानी स्याही के द्वारा पत्रम लिखती, पत्र लिखता है। तो यहाँ पर लिखने में कलमेन और मत्स्य दोनों का क्या यहाँ पर सहयोग है, तो दोनों यहाँ पर कौन से हो गए, कर्ण हो गए। और दोनों में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। तो अनुक्तकर्ता में और कर्ण में दोनों में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। आगे चलिए हम तृतीय विभक्ति में आता है सहयुक्त अप्रधानी। सहयुक्त अप्रधानी, सह से युक्त अप्रधान जितने भी कारक हैं उन कारकों में तृतीय विभक्ति होती है। यह एक उपद विभक्ति है। निश्चित पदों के योग में होने वाली विभक्ति उपद विभक्ति होती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं सह से युक्त, सह यानी सात अर्थ वाले जितने भी शब्द हैं, सात अर्थ वाले हैं, सह, समम, साकम, साधम। सह, समम, साकम, साधम, इन पदों के योग में नित्य कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण देखें, पिता पुत्रेण सह आगतः। पिता पुत्र के साथ आया, तो यहाँ पर सह से युक्त पद कौन सा हुआ, पुत्रेण। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति होगी। वाक्य ये भी आ सकता है, पुत्र पित्रा सह आगतः। पिता है, अब इसमें तृतीय विभक्ति है क्योंकि सह से युक्त पद क्या यहाँ पर पित्रा है। तो इस वाक्य का अर्थ होगा पुत्र पिता के साथ आया। तो इस वाक्य में अब सह से युक्त पद हो गया पित्रा। तो यहाँ पर पित्रा कौन सी विभक्ति का हो गया, तृतीय विभक्ति का। ऐसे अनेक वाक्य हैं। जैसे हम देखें, ससिना सह याति कौमुदी। ससिना सह याति कौमुदी, ये क्या कहता है, ससिना सह चंद्रमा के साथ याति चली जाती है कौमुदी, कि चंद्रमा के साथ कौमुदी चली जाती है। तो यहाँ पर सह से युक्त पद कौन सा होगा, ससिना। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति होगी। मात्रा सह रमेश आपणम गच्छति।
माता के साथ रमेश बाजार जाता है। तो यहाँ पर स से युक्त पद कौन सा हो गया? मात्रा। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी। यहाँ पर हमें लिखे सही से हम समम साकम और सार्धम भी लिख सकते हैं। शिष्येन सार्धम गुरु स्नाति। शिष्येन सार्धम गुरु स्नाति, कि शिष्य के साथ गुरु स्नात करते हैं। तो यहाँ पर सार्धम से युक्त पद कौन सा हुआ? शिष्य। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति। तो सह युक्त अप्रदायी सूत्र क्या कहता है कि सह, समम, साकम और सार्धम, यानी सह से युक्त अर्थ वाले जितने भी शब्द हैं उन सब के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। और जब आपको वाक्य में सह, समम, साकम और सार्धम लिखा हुआ मिले तो उसमें नित्य कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति। इसमें यह भी शुद्ध और अशुद्ध का भी प्रश्न आ सकता है। जैसे हमने लिखा बहुत बार परीक्षा में ये पिता वाला प्रश्न है ना, ये आ जाता है और ये कंफ्यूजन भी करता है। जैसे आया पुत्र पिता सह आगत है। अब ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। और परीक्षा में ये अशुद्ध वाक्य देकर के और आपसे शुद्ध वाक्य पूछ लेते हैं। तो आपको ये कहते हैं कि यह वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध, तो सबसे पहले ये अशुद्ध प्रतीत नहीं होता है पिता से, क्यों? पिता के साथ हमेशा अर्थ लगा लेते हैं, परंतु स से युक्त पद में विभक्ति कौन सी होती है? तृतीय विभक्ति होती है। तो ये प्रश्न शुद्ध अशुद्ध में भी आ सकता है। और एक पिता का तृतीय में क्या बनता है? पित्रा बनता है। तो इस वाक्य का शुद्ध क्या हो जाएगा कि पुत्र पित्रा सह आगत है। तो इस प्रकार का वाक्य परीक्षा में पूछा जा सकता है, आप ध्यान में रखेंगे। फिर तृतीय विभक्ति में आता है एक अंग विकार के योग में। अंग विकार के योग में तृतीय विभक्ति होती है। सूत्र येनांग विकार है। येनांग विकार है, ये यानी जिसका अंग विकार है, अंग विकार है, जिसका क्या है? अंग विकार है, उसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। यानी अंग विकारी जो व्यक्ति है उसका परिचय करवाना, उस अंग विकारी पुरुष का परिचय करवाना, तो कौन सी विभक्ति का होगा? तृतीय विभक्ति का। परंतु जो विपरीत अंग है उस अंग का परिचय करवाना तृतीय विभक्ति में नहीं होता है, वो कौन सी में चला जाता है? षष्ठी विभक्ति में। रीट में ऐसा पूछा तो नहीं जाता इतना गहरा, पर आप ध्यान में रखेंगे अंग विकार के योग में, यानी जो अंग विकार पुरुष है उस पुरुष का परिचय करवाना, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति में आएगा? तृतीय में। परंतु अंग का बताना, अंग का बताना कौन सी में चला जाएगा? षष्ठी में। जैसे उदाहरण देखिए, स अक्षरा कारण अस्ति, वह आंख से काना है। अब इसमें बताने में आंख से काना है, यानी उस अंग विकारी पुरुष का परिचय करवाया है। परंतु ये कहते हैं अस्य अक्षी कारण, इसकी आंख कानी है। अब इसमें क्या बताया गया? एक अंग विकार है, अंग का बताया गया यहाँ पर कि आंख कानी इसका। अब इसमें अंग का बताया और अंग का बताने के कारण यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? अस्य, षष्ठी विभक्ति होगी। परंतु जब अक्षरा कारण अस्ति, यानी उसकी आंख कानी है, इसमें उस पुरुष का परिचय करवाना कौन सी विभक्ति का होगा? तृतीय विभक्ति का होगा। कि अंग विकार के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। अंग विकार में देखिए नेत्रेण कारण, ये भी आ सकता है नेत्राभ्याम कारण, आगे देखें कान से देखें तो कर्णेन बधिर, मुख
का विकार देखें तो मुखेर मूक है, मुख से गूंगा है, कान से बहरा है। सिर से देखें तो आता है शीर्षा खलवाट है, सिर से क्या है? गंजा है। शीर्षा खलवाट है, सिर से क्या है? गंजा है। पादेर खंज, पैर से क्या है? लंगड़ा है। हस्तेन कूनी, हाथ से क्या है? लूला है, यानी हाथ में उसके विकार है। तो ये अंग विकार हो गए। आंख से काना है, कान से बहरा है, मुख से गूंगा है, सिर से क्या है? यहाँ पर गंजा है, पैर से लंगड़ा है और हाथ से कूनी, यानी हाथ से लूला है। ये अंग विकारी पुरुष का परिचय करवा रहे हैं। तो यहाँ पर इनमें कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति। खंजा के योग में, कूनी के योग में, काने के योग में, बधिरे के योग में, मुके के योग में और खलवाटे के योग में, उनसे संबंधित पद में कौन सी विभक्ति हुई है? तृतीय विभक्ति हुई है। फिर हम चले आगे। शी को लक्षण देख करके जानना। लक्षणों से प्रतीत होता है कि यह क्या कार्य करने वाला है। सूत्र है इसका इत्थम भूत लक्षणी। इत्थम भूत लक्षणी, यह सूत्र क्या कहता है? इत्थम यानी जिस प्रकार का लक्षण भूत, लक्षण दिखाई देने वाला पुरुष है, यानी हमें लक्षणों के द्वारा उसको जानने कि यह क्या कार्य करने वाला है। जैसे हमने देख लिया कि हाथ में बैग लिए है और वो जा रहा है, या गणवेश पोशाक पहन रखी है, तो हम उसको जान पाएंगे कि यह एक छात्र है। तो उसके लक्षण देखा हमने, उससे प्रतीत हुआ, तो हमने उसको जान लिया कि ये क्या एक छात्र है। तो लक्षण देख करके जानना कौन सी विभक्ति का होता है? तृतीय विभक्ति का। जैसे बड़ी बड़ी जटाएं हैं और जटाओं से हम क्या जान लेंगे? जटा भी ताप से, जटाओं से वह क्या है? तपस्वी प्रतीत होता है। गणवेश छात्र प्रतीयते, गणवेश से यानी पोशाक पहन रखी है, उस पोशाक से क्या जान लेंगे? छात्र प्रतीयते, वह छात्र प्रतीत होता है। तो हमने लक्षण देख करके पहचान कर ली। लक्षण देख करके जानना कौन सी विभक्ति में आता है? तृतीय विभक्ति में आता है। किसी को लक्षण देख करके जानना कौन सी विभक्ति का रूप होता है? तृतीय विभक्ति का। जैसे उदाहरण है जटाभिताश्रय गणवेशेन छात्र प्रतीयते, गणवेश से छात्र प्रतीत होता है। तो लक्षण देख करके जानना कौन सी विभक्ति का रूप होता है? तृतीय विभक्ति का रूप होता है। आगे चले हेतु। हेतु का तो होता है कारण। जब कोई कारण हो, हेतु जब कोई कारण हो, तो कारण होने के अर्थ में कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। जब कोई कारण है, जैसे आप पढ़ने के लिए विद्यालय हो, तो आपका उसमें कारण क्या है? पढ़ने का है। तो जब उसमें कारण नहीं तो हो, तो उस कारण के योग में यानी हेतु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। हमने कौन कौन से पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़ा कि अनुक्त कर्ता में और करण में दोनों में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। फिर हमने पढ़ा कि करण क्या होता है, यानी कर्ता जब कोई क्रिया करने के लिए सहायक मानता है, तो सहायक तत्व क्या होते हैं? करण होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि से युक्त पद हैं, उपपद विभक्ति वाले जो है ना, उनको ज्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, और शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है, और जो संस्कृत अनुवाद आता है ना, उसमें भी इसका प्रश्न आ जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि से युक्त जितने भी पद हैं, स है, समम, साकम और सार्धम, इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। फिर अंग विकारी पुरुष, अंग विकार के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। अंग विकार यानी कोई इस प्रकार से प्रतीत हो कि यह आंख से काना है, यानी अब आंख से काना यानी उस पुरुष का परिचय करवाना हो गया। आंख के बारे में बताना कि आंख कानी है इसकी, तो ऐसा जब परिचय करवाया जाए कि इसका तो हाथ है वो क्या है? लूला है, इसका पैर लंगड़ा है। यदि अंग विकार में अंग का परिचय करवाया जाए तब तो षष्ठी होगी, और अंग विकारी पुरुष का परिचय करवाया जाएगा तो कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी। फिर हमने
पढ़ा कि लक्षण देख करके किसी को जान ले, लक्षणों से प्रतीत हो, तो उसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखा जटा विताप से, और हेतु यानी कारण, जब कोई कारण नहीं तो उस कारण के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है।